साल से 2.25 साल हो गया, प्रदेश पे आपदा आई और आप इतने अच्छे स्थान पे बैठे हैं, आपकी सरकार है। आप अपना बताएं, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का भी बताएं कि कौन से एफर्ट्स इन्होंने किए हैं प्रदेश की मदद करने के लिए, प्रदेश के लोगों की मदद करने के लिए। कोई स्पेशल ग्रांट दिलाने की बात हुई है, या प्रधानमंत्री जी से आप कभी हिमाचल के हितों को लेके मिले हैं, या जो आपदा आई थी उसको लेके आपने कभी कोई पूरी नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऑफर किया है प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि हम प्रदेश हित में इकट्ठे लड़ने के लिए तैयार हैं। ये मुद्दे नड्डा जी बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोगों के बीच। केवल मात्र राजनीतिक दृष्टि से आपने जो कल बयानबाजी की, हमें इसका बहुत दुख हुआ। इसके लिए आपके पास स्टेट लेवल में बहुत नेता थे और वो लगातार कर भी रहे हैं। 2 साल से बिना मुद्दों की राजनीति भाजपा हिमाचल प्रदेश में कर रही है। वो दिख रहा है कि उनके पास मुद्दों की कमी है और नेता की भी कमी है, दिशाहीन है भाजपा हिमाचल प्रदेश में। पर मुझे दुख तब हुआ जब इतने बड़े नेता भी इसमें कूद गए। ये बड़ा अपने आप में बहुत दुखद था। लेकिन हम आज भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आज भी आप प्रदेश की मदद करने की स्थिति में हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने जिक्र किया, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। बीवीएन में शेयर फंसा हुआ है, आप करा सकते हैं इसको, आप करवाना क्यों नहीं चाहते? आप सब देख रहे, पूरा देश देख रहा है। देश को चलाने वाले लोगों में माननीय नरेंद्र मोदी जी है, माननीय अमित शाह जी है, और तीसरे नंबर पे माननीय नड्डा जी आते हैं। ये हमारे लिए हर्ष की बात है, खुशी की बात है प्रदेश के लिए। लेकिन और खुशी बढ़ जाती अगर आप प्रदेश के कुछ बड़े जो प्रोजेक्ट फंसे हैं, बड़ी जो योजनाएं फंसी है, बड़े जो राइट्स फंसे हैं, नड्डा जी मुख्यमंत्री जी से मिलकर, सरकार से मिलकर सहयोग का हाथ बढ़ाते और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए कुछ करने के लिए ऑफर करते, बजाय ये राजनीतिक स्टेटमेंट्स देते कि हमने जो है 1700 करोड़ रुपया भी आपदा के दौरान दिया। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वो जो पैसा है वो आना 2 बार साल में हर स्टेट को मिलता है। एनडीआरएफ का पैसा जो है वो आना है, वो तय, उसकी 2 किस्तें हर राज्यों को हर वर्ष मिलती है। आपने 2 वर्ष की वो जो अमाउंट बनता था 2 सालों का, वो गिना दिया। हम कुछ भी करने को तैयार हैं, आप आगे बढ़े, प्रदेश की जनता की मदद करने के लिए खुले दिल से तैयार हो जाइए। ये झूठे आंकड़े देके, टैक्स का पैसा गिना के, जो आना ही हमारा शेयर है, या आप रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट का पैसा गिना के, ये इस तरह की बयानबाजी करके, या हमारी सरकार को भ्रष्टाचार सरकार कहना, मुझे इस बात का भी बड़ा बुरा लगा कि आप हिमाचल की छवि को राष्ट्रीय स्तर पे, जब नड्डा जी बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है, पूरा देश देखता है। आपको अपने राज्यों के बारे में ऐसे विचार राष्ट्रीय स्तर पे नहीं रखने चाहिए जो फैक्ट्स के बेस पे नहीं। हिमाचल प्रदेश की एक पहचान है, यहाँ के लोग ईमानदार है, मेहनती है, और यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं। केवल राजनीतिक दृष्टि से बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं भ्रष्टाचार है वो दिखना चाहिए, उस पर आप फैक्ट्स के साथ बात होनी चाहिए। तो ये कुछ कारण थे जो मैंने आप लोगों के माध्यम से कुछ इस मेडिकल डिवाइस पार्क की जो प्रश्न माननीय नड्डा जी ने किए थे, मैं सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश की जनता को ये पूरे पारदर्शिता के साथ बताना चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है। लेकिन हमने भारत सरकार का वो 100 करोड़ से हमको इसको दबाना चाह रहे थे, और हमारी 500 करोड़ रुपए की जमीनों को केवल मात्र 12 लाख रुपए में हड़पना चाह रहे थे। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने नहीं होने दिया। या वो 7 रुपए यूनिट बिजली को 3 रुपए यूनिट बिजली उनको देना चाह रहे थे, वो हमने नहीं होने दिया। या वहां पर जीएसटी नहीं आना है सरकार को, उसमें 70% फ्री था, ग्रांट कर दी 10 साल के लिए। ये लूटने वाला काम नहीं होगा, लेकिन डिवाइस पार्क बनेगा, जोरों से काम चल रहा है। और अब हम उसमें जो है जो भी आएंगे उसको मार्केट रेट पे जो है जमीन अब जो होगी वहां पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद इंडस्ट्रीज वहां आएगी। चौहान साहब, कल नड्डा जी ने हिमाचल सरकार के 2 डिपार्टमेंट्स विशेषकर मेडिकल और इंडस्ट्री पे जो आरोप लगाए, नहीं विषय नहीं, गंभीर विषय ये है कि मंत्री कौन कहाँ है, कब बोलेगा, वो नहीं है विषय। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट ये हुआ, ईमानदारी के साथ मैं ये बात कर रहा हूं, हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह सबका है। जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनका भी प्रदेश है, हमारा भी प्रदेश है। मकसद सबका प्रदेश की जनता के लिए काम करना है, आने वाले समय के लिए प्रदेश को अपने पांव पे खड़ा करना है, आर्थिक स्थिति से मजबूत करना है। मैं बड़ा हैरानी होती है, कोई भी आदमी चाहता है कि हमारे प्रदेश के लिए कुछ योजनाएं मिले,
वो आगे बढ़े अगर हमारा संपर्क है। उस दृष्टि से भाजपा के नेताओं को काम करना चाहिए, बजाय इसके कि आपने एक बारी पहले प्रयास किया। नड्डा जी ने कहा कि अगर आपसे सरकार नहीं चल रही है तो आप छोड़ दीजिए। भाई साहब, आपकी सरकार और आपने तो गिराने का भी तो प्रयास किया, जो लोकतंत्र के खिलाफ था। नहीं चाहते, साजिश के तहत उस सरकार को गिराना चाहते हैं, एजेंसीज के थ्रू उस सरकार को कमजोर करना चाहते हैं। तो आप किस तरह से बोलते हो कि हम हिमाचल प्रदेश के हितैषी हैं? किस तरह से हितैषी हैं? तो खुल के मदद करो प्रदेश की, तब हम मानते हैं इस बात को। आपका धन्यवाद भी करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करेंगे। लेकिन आप लोग इस बात को, मुझे लगता है, राजनीतिक दृष्टि से समझ नहीं पा रहे। कौन सा ये आपने बोला ना मेडिकल डिवाइस पार्क का जो 25 करोड़ आया और ब्याज सहित लौटाया, कितना लौटाया है? देखिए, 25 करोड़ रुपए की एडवांस किस्त आई थी। टोटल 100 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इसमें देना था, 250 करोड़ हमने लगाना था। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 350 करोड़ थी। हमने 25 इंटरेस्ट बना था, हमने इंटरेस्ट में तो भारत सरकार को लौटा दिया कि हमें आपके साथ ये नहीं करना, क्योंकि इसमें हमारे प्रदेश के लोगों के हित पूरी तरह से गिरवी रखे गए और पूरा एक गलत समझौता था वो। लेकिन पार्क पूरी तेजी से काम कर रहा है। मैंने आपका जिक्र किया, 130 करोड़ रुपया इसमें खर्च हो, तेजी से काम चल रहा है। तो आप कौन सा एहसान जता रहे थे हमारे ऊपर? हमको लूट के कौन सा एहसान चला? मुझे दुख है उन लोगों का जिन्होंने ये समझौता किया था। ऐसे समझौते किए जिसमें प्रदेश को बिल्कुल गिरवी रखती है सारे इंटरेस्ट को। हम डंके की चोट पे बोल रहे हैं। किसी ने चैलेंज करना तो बताए क्या गलत है? हमारे पास फैक्ट्स है, हम जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड है। कोई इसको गलत दर्शा दे कि आपने 300 एकड़ लैंड जो है 12 लाख में नहीं जा रही थी, एकड़ पे स्क्वायर मीटर उसका नहीं था एग्रीमेंट, कोई गलत ठहरा दे इसको। ये रेट है जमीन की आज की डेट। आप और हम लोग भाइयों ने 4 बिस्वा जमीन भी खरीदनी हो तो भी करोड़ रुपया चाहिए। आप लुटा रहे हो यार। अभी तो ये एक की बात हो रही है। ऐसे समझौते पिछली सरकार में 1 रुपए में हजारों बीघा जमीनें दी गई है। अभी हम बहुत निकलेंगे और वो हम आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को जरूर बताएंगे कि पिछली सरकार ने प्रदेश के हित, चाहे पावर प्रोजेक्ट्स थे चाहे इंडस्ट्रीज में थे, पूरी तरह से गिरवी रखे। उसके कारण क्या थे, वो कहां से आदेश आते थे, कौन से आका थे, किसका संपर्क किस संस्था से था, ये सारी बातें आने वाले समय में प्रदेश की जनता को बतानी पड़ेगी। पुराने फैसले रिव्यू करेंगे आप? देखिए, ऐसे ही है, जहां ये छेड़ते जा रहे हैं उसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन हमारी सरकार की मंशा नहीं थी, हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा बड़ी साफ थी कि हमने जो काम करना है, व्यवस्था परिवर्तन का मतलब ये था कि हम पूरी पॉजिटिविटी के साथ लोगों के लिए काम करना चाहते थे। ये नहीं था कि पिछली सरकार ने क्या गलत किया उसकी इंक्वायरीज में लग जाए, उसकी विजिलेंस जांच में लग जाए। ये सरकार उस सोच के साथ आई थी। और दुर्भाग्यपूर्ण देखिए कि पिछली सरकार ने एक तो 5 साल प्रदेश के लोगों के खराब किए और ऊपर से अब ये मुद्दाहीन विपक्ष सरकार पे जो कुछ करना चाह रही प्रदेश की जनता के लिए, उन पे बार बार जब ये प्रश्न उठाएंगे, हम समय के साथ हर चीज का जवाब देंगे। थैंक यू। ये एग्रीमेंट कैंसिल होने से प्रोजेक्ट डिले होगा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं, तेजी से चल रहा है। मैंने पूरा डिटेल बताया। 130 करोड़ रुपए का काम हो चुका है, बिजली का काम, पानी का काम, कटिंग का काम, साइट डेवलपमेंट का काम। कोई डिटेल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हिमाचल सरकार ने खुद करना है, पैसे का इसका प्रावधान कर दिया है, काम जोरों से चल रहा है। ये तो केवल बात क्या दर्शाना चाहते हैं, हमने दिया, क्या दिया। अब हम आप इनके लोगों से जो आप चाहते हैं कि क्या हम गलत बोल रहे हैं, हमें गलत ठहराए। और मेरा आप लोगों से भी यही निवेदन रहेगा कि आप इनके लोगों से जरूर पूछें कि हमने तो कहा है, क्या ये गलत है? ये मेरा निवेदन है। थैंक यू। है जी कोई कैंडिडेट कब तक कंप्लीट होगा? वो आपको हम जानकारी दे देंगे, तो ऐसी बात है। और आज के लिए मेरा यही विषय था। थैंक यू वेरी मच।